हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ेंगे राशि रस्तोगी मैम की बुक। चित्र में दूरी प्रदर्शित करता है, तो चित्र में जो दूरी प्रदर्शित करता है वो अंतराल कहलाता है। अंतराल कहलाता है। द्विआयामी चित्र जो कलाकार का कार्य क्षेत्र है क्या कहलाता है? तो द्विआयामी जो चित्र कलाकार का जो कार्य क्षेत्र है वो मुख्य रूप से कहलाता है अंतराल कहलाता है। अगला, वह क्षेत्र जहाँ पर चित्रकार ने कार्य करना आरंभ नहीं किया क्या कहलाता है? तो वो अक्षत अंतराल कहलाता है। अक्षत अंतराल कहलाता है जहाँ से कार्य करना आरंभ नहीं किया है। अंतराल को ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो अंतराल को ग्रंथों में भूमिबंध, स्थान तथा स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ में अंतराल को भूमिबद्ध के नाम से जाना जाता है? तो सम्रागढ़ जो सूत्रधार ग्रंथ है उसमें अंतराल को भूमिबद्ध के नाम से जाना जाता है। सम्रागढ़ सूत्रधार में जो है कि अंतराल को भूमिबद्ध के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान के नाम से निरूपित करते हैं? तो विष्णु धर्म पुराण में अंतराल को स्थान के द्वारा निरूपित किया जाता है। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जानते हैं? किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जानते हैं? तो अभिलाषी तीर्थ चिंतामणिकर में अभिलाषिता चिंतामणि में जो है अंतराल को स्थान जो है कि निरूपण के रूप में जानते हैं। अंतराल में रेखा की कितनी स्थितियां संभव होती हैं? अंतराल में रेखा की जो है मुख्यतः तीन स्थितियां संभव हुई हैं। पहला है ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और कड़वत। सक्रिय और सहायक अंतराल क्या होता है? तो प्रमुख रूप से अंतराल सक्रिय और शेष अंतराल सहायक होते हैं। प्रमुख रूप से युक्त अंतराल सक्रिय और शेष अंतराल जो होते हैं सहायक अंतराल के रूप में कार्य करते हैं। धरातल तथा अंतराल में क्या अंतर होता है? कोई भी स्थान चित्र का धरातल हो सकता है, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का जो कार्य क्षेत्र होता है उसी को हम लोग जो है कि कहते हैं अंतराल। धरातल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो कार्य क्षेत्र है, विशेष कार्य क्षेत्र है जहाँ किसी कला को जो है कि उत्पन्न किया जाए, किसी ड्राइंग को बनाया जाए, या उस तरीके से कलाकार का जो कार्य क्षेत्र है उसके बीच के स्थान को हम लोग अंतराल कहते हैं। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने विकसित किया था? तो स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था ग्रीक वासियों, इनको यूनानी भी कहीं कहीं लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो ग्रीक यूनान वही है। यूनान वासियों ने सर्वप्रथम विकसित किया था। सफ़ेद के मिश्रण से तैयार रंग को क्या कहते हैं? सफ़ेद रंग का जो मिश्रण करेंगे तो उससे टिंट बनेगा, टिंट बोलते हैं उसे। आगे देखते हैं, स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस महान कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो कंडिनस्की का। स्वतंत्र रेखांकन जो है कंडिनस्की की महान कलाकार की को प्रतिनिधित्व करता है। अगला देखेंगे, चित्रों में संयोजन के सिद्धांत। आप लोग लाइक कमेंट करते रहिए, लाइक कमेंट करने से हमें एनर्जी मिलती है और एक तरीके से प्रोत्साहन भी मिलता है कि मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से पढ़ाने का जो मन में मन पढ़ाने की ओर अग्रसर होता है कि हम और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से